नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या भाजपा ने नीतीश कुमार का गुड़ा भाग गड़बड़ा दिया? और यह भी कि क्या वो बिहार में एक नया एनडीए बनाने जा रही है जिसने महागठबंधन के सारे समीकरण को औंधे मुंह लाकर कर दिया है? ये तमाम सवाल हैं जो इन दिनों बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं और ये चर्चा खूब चल रही है। उस चर्चा को बल दो तीन घटनाओं ने दिया है और जिस तरीके से नीतीश कुमार का यू टर्न हुआ है, उस यू टर्न ने भी कई सवाल खड़े किए हैं और ये बात अब चल पड़ी है कि क्या महागठबंधन को लगने लगा है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। तो इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिसने इस तरह की अटकलों को बल दिया है। उसमें जो पहली बड़ी चीज हुई है वो आपको ध्यान होगा कि अभी उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात होती है और उसके बाद वो एक बड़ा बयान देते हैं जिस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि साहब, ये जो जदयू है नीतीश जी की अगुवाई वाली, उसके कई नेता जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो क्या ये माना जाए कि जदयू में अभी एक और विभाजन होना बाकी है? और क्या यह भी माना जाए कि ये जो राजद और जदयू के मिलन की कहानी थी, उस कहानी ने जदयू के नेताओं को, खास तौर से विधायकों और सांसदों को, उसमें भी सांसदों को इतना परेशान कर दिया है कि वो क्या वाकई में जदयू के साथ नहीं रह सकते? अब ये सवाल खड़ा किया है उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने। दूसरी जो बात हो रही है वो ये कि ये जिस तरीके से वहां पर भाजपा अपना नया एनडीए बना रही है, उस नए एनडीए ने भी परेशान कर दिया है महागठबंधन के अगुवा को। अब नया एनडीए क्या है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बना ही लिए हैं। इधर भाजपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उस सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने सम्राट चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सम्राट चौधरी एक तरफ और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, 7 से 8% मत माना जाता है कुशवाहा समाज का। और जदयू की और नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है वो लव और कुश पर है। तो इस लव और कुश में मतलब कुर्मी और कोयरी, इसमें जो है आप देखिए कि भाजपा ने इधर प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उधर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। अब उसमें जो कुशवाहा है वो एक तरीके से माना जा रहा है कि जदयू से टूट गया है और मगध जो गढ़ माना जाता रहा है नीतीश जी का, जदयू का, उस वो गढ़ जो है वो दरक गया है। और इसकी वानगी जो शिक्षक और स्नातक का जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से ये बात साफ हो गई थी जब वहां पर भाजपा ने बाजी मार ली थी। तो ये जो एक इंजीनियरिंग हुई, इस इंजीनियरिंग ने महागठबंधन को बड़ा धक्का पहुंचाया है, खास तौर से जदयू के कोर वोटर को। दूसरा क्या हुआ है कि जीतन राम मांझी की नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो शराबबंदी वाला मामला और फिर उसमें जो जहरीली शराब पीने से जो मौत, उसको लेकर किस तरीके का स्टैंड हुआ करता था नीतीश कुमार का, उस स्टैंड में जो बदलाव देखा जा रहा है, उस बदलाव के पीछे की कहानी यही मानी जा रही है कि दरअसल जिस तरह से जीतन राम मांझी की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं, एक और दूसरा ये जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी की वजह से जो आप देखें कि तमाम लोग इसके कारण जेल वगैरह चले जा रहे हैं, उसमें बड़ा तबका वो है जो महागठबंधन का मतदाता है। इस वजह से उसमें बड़ी नाराजगी है कि साहब, हम जो है इस शराबबंदी के चक्कर में हमको जेल हो जा रहा। एक बड़ा तबका है वो, उसकी नाराजगी ने महागठबंधन की स्थिति खराब कर दी है, उनकी नींव हिल गई है। और ये जो नींव हिल रही है, ये इधर नींव हिल रही है, उधर जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करते हैं। आप देखिए कि पिछले 10 से 15 दिन का घटनाक्रम है ये
अमित शाह से जीतन राम मांझी भी मिलकर जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात होती है। फिर आप देखिए चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से भाजपा चल रही है, वो ये साफ कर रहा है कि जो नया एनडीए भाजपा गढ़ रही है, जिस एनडीए में वो तमाम सामाजिक समीकरण साधने की कवायद में जुटी हुई है, उसे वो एक एक करके साध रही है। तो ये चिराग पासवान भी आ गए और उधर मुकेश सहनी। अब जो मोटा गणित है महागठबंधन का कि साहब उनके पास 45% मत है, और भाजपा का मत अगर हम 2015 को बेंचमार्क माने तो 25% है, और उस 25% में भाजपा, हम सिर्फ 2015 की स्थिति को लेकर चल रहे हैं, 2015 में उसके पास 25%, और आज की जो परिस्थिति है उसमें आप कुशवाहा वोट जोड़ लीजिए, चूंकि सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और उसका असर जमीन पर हो रहा है, तो आप कुशवाहा मत जोड़ लीजिए। उसके बाद में आप चिराग पासवान और फिर मुकेश सहनी, ये 8 और 6 14 और 4 18, अब 18 और 25, अब आप देखिए कि 18 और 25 जब मिलेंगे तो ये 43 हो जा रहे हैं, और उधर जो जिस 45 की बात महागठबंधन किया करता है, उस 45 में जदयू वाला तो 8% निकाल दीजिए, जदयू का अपना 12-13% का जो उनका है अपना, उसमें से 8 निकाल दीजिए तो 3 ही बचा, तो कुल जमा जो है वो 35 पर आकर खड़ा हो जा रहा है महागठबंधन। ऐसी स्थिति में ये जो नीतीश जी का कुनबा है वो कहां खड़ा रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और दरअसल इसी सवाल ने महागठबंधन के भीतर हड़कंप मचा दिया है। यही वजह है कि शराबबंदी वाले हुच वाले मसले में एक अलग तरीके का रुख सरकार का आप देख रहे हैं, फिर आनंद मोहन सिंह वाला जो मसला है जिसमें जिस तरह से जेल मैनुअल में सुधार वगैरह किया जा रहा है, वो आप देखिए, वो भी एक बड़ा मसला इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अब महागठबंधन वहां अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जमीन तो उसकी खिसक गई है। जिस सामाजिक न्याय की वो दुमदुमी बजाया करता था, वो सामाजिक न्याय अब उनके साथ में खड़ा होकर भाजपा के पास चला गया है, और उस सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी वहां मिल रही है। अब राजद में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नहीं बन सकता है कोई सम्राट चौधरी। ये जो मसला है, इस मसले ने, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इस मसले ने महागठबंधन को परेशान कर दिया है, और यही वजह है कि ये जो नया एनडीए बन रहा है, और इस नए एनडीए में वो जो सोशल इंजीनियरिंग वाला एंगल है, उस एंगल ने जमीन वहां की बदल दी है, और ये बदलाव ही है कि अब तमाम तरह के आप ये कहें कि निर्णय लिए जा रहे हैं जिसके जरिए महागठबंधन अपनी जमीन बचाए रह पाए। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, ये अपने आप में एक सवाल है, और उस पर जो हिंदुत्व की धारा है, उस धारा का जो अपना एक प्रभाव है, वो प्रभाव जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है, वह भी महागठबंधन के लिए एक चिंता का सबब है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इससे कैसे वो निपट पाते हैं, मतलब महागठबंधन, और आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, वह भी आप साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी।